Hello, my dear students. Welcome to the class of business studies. And here we have the next topic of Unit 4 is standing plan and single use plans. This Unit 4 is completely based of planning. And in this session, we will see what are the major types of plans we have. हम प्लानिंग करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर्स जो होते हैं प्लानिंग के साथ चलते हैं बट किस किस तरीके के प्लान होते हैं वो आज हम इस सेशन में देखेंगे यू हैव टू सी ईच एंड एवरी लाइन केयरफुली ओके सो लेट्स स्टार्ट देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान्स हमारे पास दो तरीके के प्लान होते हैं एज यू कैन सी one is standing plan and the other are single use plan स्टैंडिंग प्लान एंड सिंगल यूज प्लान अब इसके बीच का डिफरेंस क्या है वो मैंने आपके लिए बच्चे यहां पर इलेबोरेट किया है अंडरस्टैंड इट केयरफुली एक एक लाइन को अच्छे से समझना है स्टैंडिंग प्लान क्या होता है इट इज अ प्लान विच इज मेड फॉर डैश एक ऐसा प्लान जो ऐसी एक्टिविटीज के लिए बनता है इट इज मेड फॉर दोज एक्टिविटीज दैट अकर आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम जो एक्टिविटीज कुछ टाइम बाद अकर होती रहेंगी दैट अकर आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम मीन्स विच कीप्स ऑन अकरिंग that is not a single activity the activity which will happen after time to time or whose occurrence is dash in the future ये ऐसी एक्टिविटीज जो होंगी ही होंगी फ्यूचर में ठीक है ना वो करनी ही पड़ेंगी अभी नहीं तो थोड़ी देर में बट वो होंगी सो इट इज अ प्लान विच इज मेड फॉर द एक्टिविटीज दैट अकर आफ्टर द रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम और हुज अकरेंस इज श्योर इन द फ्यूचर अब आप कहोगे कि मैम एक एग्जाम्पल से समझाइए सो हेयर इट इज रिक्रूटमेंट प्रोसेस इन एन ऑर्गेनाइजेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है और वहां पर रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होता है जहां पर इंप्लॉइज का सिलेक्शन होता है इंटरव्यू होता है जॉब ओपनिंग होती है तो जॉब ओपनिंग्स की रिक्रूटमेंट चल रही है तो वो एक ऐसा प्रोसेस है जो होगा ही होगा अब इम्प्लॉइज है इम्प्लॉइज हर साल ऐसा तो नहीं है कि जितने इम्प्लॉइज है उन्हीं की रिक्वायरमेंट है अगर आपका बिजनेस बढ़ा है तो आपको और भी इम्प्लॉइज चाहिएंगे तो आप फ्रेशर्स के लिए रिक्रूटमेंट अलग करते हो प्रमोट करते हो तो दिस इज द प्रोसेस विच कीप्स ऑन अकरिंग आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम ये होता है स्टैंडिंग प्लान ऐसे प्लान्स जो आपको कुछ देर बाद करने ही करने हैं उनको हम बोलते हैं स्टैंडिंग प्लान राइट अब आ जाते हैं द नेक्स्ट टाइप ऑफ द प्लान एज यू कैन सी इट इज सिंगल यूज प्लान नेम से ही आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा इट इज अ प्लान विच इज मेड फॉर अ वन टाइम इवेंट सिंगल यूज मीन सिर्फ एक ही बार के लिए आप इसको करते हो और उस पर काम करना होता है उसके बाद इस प्लान का कोई यूज नहीं होता ये सिर्फ वन टाइम यूज है जैसे रिक्रूटमेंट प्रोसेस में क्या था यहाँ पर आपको जो प्लान है वो कुछ टाइम बाद वही सेम अपनाना है कुछ टाइम बाद फिर वही अपनाना है बट सिंगल यूज प्लान में इट इज जस्ट फॉर वन टाइम इवेंट और प्रोजेक्ट एंड सच इवेंट्स जो होते हैं दे आर नॉट लाइकली टू अकर इन फ्यूचर ये फ्यूचर में बार बार नहीं आएंगे द एग्जाम्पल इज सपोज कीजिए आपका जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसमें एक मीटिंग है और वो मीटिंग होनी है इन लंदन सो अ प्लान मेड फॉर द बिजनेस इवेंट टू बी हेल्ड इन लंदन कोई बिजनेस इवेंट है कोई बिजनेस मीट है बिजनेस फेस्ट है ऐसी कोई भी बिजनेस एक्टिविटी जो कि आपके सिंगल यूज के लिए होती है दैट इज टू बी हेल्ड इन लंदन दैट इज सिंगल यूज प्लान आप एक अब ये तो नहीं कुछ टाइम बाद फिर लंदन ही जाना है फिर कुछ टाइम बाद लंदन ही जाना है नो दैट्स नॉट लाइक दैट ओके नाउ आपका एग्जाम में जो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे इस टॉपिक से बनता है वो शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडिंग प्लान एंड सिंगल यूज प्लान सो कैसे वो आंसर लिख कर आना ये मैंने पूरा आपका सेशन इसी के बेस्ड पर दिया है सबसे पहले आपको दोनों ही डेफिनेशंस को एक्सप्लेन करना है सिंगल यूज प्लान क्या होता है स्टैंडिंग प्लान क्या होता है एज इट इज विद एग्जाम्पल एंड देन यू हैव टू डिफरेंशिएट देम इन द टैबुलर फॉर्म तो टैबुलर फॉर्म में आप कैसे लिखेंगे द वेरी फर्स्ट इज मीनिंग मीनिंग के बेसिस पर दोनों को कैसे बताओगे अभी हमने जस्ट मीनिंग ही डिस्कस किया है द प्लान दैट आर मेड फॉर द इवेंट्स दैट अकर रेगुलरली ऐसे इवेंट्स जो रेगुलर टर्म पर होते रहते हैं ऐसे इवेंट्स को हम क्या बोलते हैं स्टैंडिंग प्लान्स सिंगल यूज प्लान्स क्या है दीज प्लान्स आर मेड फॉर द इवेंट्स दैट डू नॉट अकर रेगुलर जो रेगुलरली नहीं होते जस्ट वन टाइम होते हैं इजी द सेकेंड डिफरेंशिएशन इज ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्या होता है
स्टैंडिंग प्लान का ऑब्जेक्टिव होता है टू एंश्योर दी स्मूथ ऑपरेशंस, कि बिजनेस के जो भी ऑपरेशन है वो स्मूथली चलते रहे। एक बार आप प्लान बनाओ और बार बार बनाने की जरूरत नहीं है, उन्हीं को फॉलो करो। सिंगल यूज प्लान क्या होता है? टू सर्व द इवेंट, जो इवेंट के लिए आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो उस इवेंट को सर्व करना, उसको सक्सेसफुल बनाना इज द मेन एम ऑफ द सिंगल यूज प्लान, राइट। द थर्ड डिफरेंस इज स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी बेसिस पर कैसे डिफरेंशिएट होगा बच्चे? जो आपके ये है ना स्टैंडिंग प्लान्स, दीज आर मोर स्टेबल। स्टेबल क्यों है? बिकॉज दे हैपन आफ्टर एवरी रेगुलर टाइम, और आपको आइडिया होता है कि कैसे इस प्लान को हमें एग्जीक्यूट करना है। सो दीज प्लान आर मोर स्टेबल, ज्यादा टाइम के लिए ये रहते हैं ऑन द फ्लोर। दे वाई? बिकॉज दे आर यूज्ड रेपिटेटिवली, इनको आप बार बार यूज करते हो। जो सिंगल यूज प्लान है वो तो एक ही टाइम यूज होता है, एक बार यूज किया और उसके बाद आपको नेक्स्ट प्लान बनाना पड़ेगा। सो दीज प्लान्स आर लेस स्टेबल, ये लेस स्टेबल होते हैं बिकॉज दे आर यूज्ड ओनली फॉर द सिंगल पर्पस, जस्ट वन पर्पस के लिए आप इनको यूज करते हो। Fine. Then the next is your scope. Differentiation on the basis of scope. स्टैंडिंग प्लान कितने यूजफुल है? दे हैव वाइडर स्कोप, बिकॉज हर ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा ही होगा, अगर हम एग्जाम्पल लेकर चले। लेकिन जो आपका सिंगल यूज प्लान है वो नैरो स्कोप का, क्योंकि जरूरी नहीं है हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का इवेंट लंदन में ही हो, राइट बच्चे। सो दे हैव वाइडर स्कोप एज दे डैश मोर, एज दे इन्वॉल्व मोर देन वन डिपार्टमेंट। यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, दे आर मेड जस्ट फॉर द स्पेसिफिक पर्पस, जो हमारा सिंगल यूज प्लान है। Okay, moving to the last differentiation is on the basis of formulation. इनको कौन फॉर्मुलेट करता है, बनाता कौन है? सो दीज प्लान्स आर मेड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट, कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, इंटरव्यू कैसे आएगा, रॉ मटेरियल क्या बनाना है, प्रोडक्ट का प्राइस क्या रखना है, ये सब टॉप लेवल का काम होता है। वेयर एज जो हमारा सिंगल यूज प्लान है, कि कहाँ बिजनेस इवेंट है, कोई फेस्ट ऑर्गेनाइज करना है, कोई आपको लाइक डिस्काउंट सेल लगानी है, सो दीज आर मेड बाय मोस्टली द मिडल, और जो उनको ऑपरेट करता है ऑपरेशनल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ओके, मिडल लेवल हो सकता है या ऑपरेशनल लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है, वो इन सारे प्लान को ऑपरेट करती है, देखती है। सो दिस इज टॉप लेवल, दिस इज मिडल लेवल। डिफरेंशिएशन याद रहेगा बच्चे, यू हैव टू राइट अकॉर्डिंग टू दिस वे। पहले आप डेफिनेशन देंगे, उसके बाद आप डिफरेंस देंगे, एंड एग्जाम्पल इज वेरी वेरी नेसेसरी टू मेक द एग्जामिनर अंडरस्टैंड कि आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया है। सो विद दिस सेशन ऑफ यूनिट 4 इज ओवर, एंड आई होप यू एंजॉयड दिस। Standing plan, single use plan, both are very very important. Don't skip any session. Keep watching, keep sharing. Thank you.